अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 18 सितंबर 2025 जुमेरात का दिन मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर आप लोगों को अपडेट देने जा रही हूँ। बिलखसूस ज़रा बात करेंगे मानसून की। मानसून हमारे खित्ते से अब हम देख रहे हैं कि इख्तिताम पज़ीर होने जा रहा है और जो हवाएं हैं वो महदूद होना शुरू हो गई हैं मानसून की। बहुत ज़्यादा हमें इम्कानात हैं कि आने वाले हफ्ते में मानसून अपने इख्तितामी मरहले में जो दाखिल हो चुका है तकरीबन इख्तिताम पज़ीर हो जाएगा। बेशतर जगहों पर हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा मानसून इब्तदामी मरहले में दाखिल हो चुका है। ज़रा सुबह सिंध की बात कर लेते हैं और मैं सुबह सिंध के शहरियों को एक बहुत अहम तरीन अपडेट देने जा रही हूँ, जहाँ पर आप लोगों को हम ये बता चुके हैं कि मानसून इख्तिताम पज़ीर हो गया है। वहीं पर एक बात ज़हन में रखें कि 2025 में जो मौसमी सूरत-ए-हाल है बड़ी गैर मामूली रही है और बिलख़ुसूस जो सितंबर का महीना था जिसमें हमने देखा कि शुरू के दिनों में एक डीप डिप्रेशन की सूरत में सिस्टम बड़े गैर मामूली अंदाज से कई सालों बाद हमने देखा डायरेक्ट सूबे सिंध में एंटर हुआ, जिसने कराची जैसे शहर में भी सैलाबी सूरत-ए-हाल पैदा कर दी और बड़ा यादगार रहेगा कराची वालों को ये सिलसिला। वहीं पर कराची में जो अब हम देख रहे हैं सितंबर का बिहेव है, बड़ा अनयूजुअल है। पिछले कुछ दिनों में ऐसे भी दिन देखने को मिले हैं कि सारा दिन रिमझिम होती रही है कराची में, बरसात होती रही है कराची में हल्की-हल्की और मौसम बड़ा ठंडा रहा है। ये एक गैर मामूली सी सिचुएशन थी जो कराची शहर में देखने को मिल रही थी, सितंबर के महीने में बिलख़सूस और बड़े अरसे बाद बल्कि मैं कहूँगी कि बहुत ही गैर मामूली सी कंडीशन बन गई थी कराची में क्योंकि ये सब कुछ अगस्त में होता है नॉर्मली लेकिन सितंबर में देखने को मिल रहा था। अब कराची में आप लोग देख रहे होंगे कि अब मौसम चेंज होना शुरू हुआ है एकदम से और गर्मी थोड़ी बढ़ गई है। नमी में जो हम देख रहे थे कि काफ़ी इज़ाफ़ा था वो कम होना शुरू हो गया है और साथ ही धूप भी अब थोड़ी नज़र आ रही है और जो स्ट्रॉन्ग सी ब्रीज़ चल रही थी वो भी अब काफ़ी हद तक कम होना शुरू हो गई हैं। ये सिचुएशन आप लोग देख भी रहे होंगे और कराची से देख रहे हैं तो जानते भी होंगे अभी मौसम किस तरीके का है। मैं आपको एक अहम तरीन अपडेट देने जा रही हूँ, इसलिए क्योंकि सितंबर का महीना कंटिन्यू है और ये जाते-जाते जहाँ इसने इतने सरप्राइज़ दिए हैं, वहाँ एक और सरप्राइज़ दे सकता है। ये बड़ा गैर मामूली है और इसको हम ट्रैक भी कर रहे हैं क्योंकि एक बड़ी गैर मामूली सी सूरत-ए-हाल बनती हुई नज़र आ रही है आने वाले दिनों में। एक हम देख रहे हैं कि खलीज बंगाल के अंदर हवा का कम दबाव तश्कील पा सकता है। लेकिन बात ये है कि ये हवा का कम दबाव एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि डीप डिप्रेशन की सूरत इख्तियार कर सकता है। तो ये क्या सूबे सिंध को हिट करेगा? और अगर ये सूबे सिंध को हिट करेगा, तो सिंध के कौन-कौन से इलाके मुतासिर होंगे? क्या कराची में एक बार फिर से कोई गैर मामूली सूरत-ए-हाल बन सकती है आने वाले दिनों में? सितंबर के आने वाले जो अब आगे के दिन हैं, वो कितने ज़्यादा गैर मामूली हो सकते हैं? अपडेट देने जा रही हूँ। ये जो बारिशें अब इम्कानात जिनके बनते हुए नज़र आ रहे हैं, ये मानसून के सिलसिले की कड़ी होगी या कुछ और? आपको देते हैं अपडेट इस तमाम तर सूरत-ए-हाल पर। मेरा नाम है आयशा कादिर। खुशामदीद करूँगी सब व्यूअर्स को और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमेशा से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ ताकि आप लोगों को इस तरीके की जो मालूमाती अपडेट्स हैं वो बर वक़्त मिल जाया करें। हमारी अपडेट्स कैसी लगती हैं मुझे ज़रूर बताइएगा, कहाँ से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने शहर का नाम लिखकर बताइएगा। आगाज़ करते हैं वीडियो का बाकायदा और आपको बताते हैं कि आखिर होने क्या जा रहा है और आप लोग जानना भी चाह रहे होंगे कि भई मानसून तो खत्म हो गया है, लेकिन अब ये कैसे एक और हवा का कम दबाव तश्कील पा सकता है खलीज बंगाल में और ये क्या डीप डिप्रेशन की सूरत इख्तियार करके अब सुबह सिंध में एंटर हो सकता है? क्या सिंध में फिर से बारिशें होंगी? क्या फिर से गैर मामूली सूरत-ए-हाल होगी? सब कुछ है क्या? मैं आपको अपडेट देती हूँ। आप लोग जानते हैं कि मानसून इख्तिताम पज़ीर हो चुका है तकरीबन सुबह सिंध से और काफ़ी हवाएँ महदूद हो चुकी हैं। जो अब हम देख रहे हैं कि एक गैर मामूली सूरत-ए-हाल हमें देखने को मिलेगी सिंध में, वो हमें देखने को मिलेगी आने वाले कुछ दिनों में, यानी कि सितंबर के आखिरी दिनों में। जहाँ पर हम देखेंगे कि अब जो 20-21 सितंबर के करीब एक हम देखेंगे कि राजस्थान पर एंटी साइक्लोन बन सकता है, जिसमें इम्कानात वाज़े तौर पर हैं कि ये एंटी साइक्लोन बनेगा और उसकी वजह से जो फ़ज़ा में नमी की मकदार है उसमें बाकायदा तौर पर और ज़्यादा कमी आना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि मानसून हवाएँ जो हैं वो अब सिंध से तकरीबन रुख़सत होना शुरू हो जाएँगी और मज़ीद हम देखेंगे कि मानसून इख्तिताम पज़ीर होना शुरू हो जाएगा। बाकायदा तौर पर हम देखेंगे कि मानसून का इख्तिताम हो जाएगा सुबह सिंध से क्योंकि ये जो हम देखेंगे एक साइक्लोनिक जो सर्कुलेशन बनेगी, एंटी साइक्लोन जो बनेगा इसकी वजह से इम्कानात यही रहेंगे कि अब मानसून हवाएं इस खित्ते से बिलखसूस सिंध से बाहर निकल जाएंगी। लेकिन अब सूरत-ए-हाल ये है कि हम देखेंगे कि जो सितंबर के आखिरी दिन होंगे बिलखसूस 20 सितंबर के बाद, वहाँ पर
एक बार फिर से मौसमी सूरत-ए-हाल साज़गार होती हुई नज़र आ रही है। अच्छा, ये बड़ा गैर मामूली अमल है, ये बात ज़हन में रखिएगा, ये मामूल के मुताबिक बिल्कुल भी नहीं है। ये जो सूरत-ए-हाल बनेगी, ये बिल्कुल ही गैर मामूली सी सूरत-ए-हाल है, जो इस वक़्त हम देख रहे हैं कि इसको हम ट्रैक भी कर रहे हैं और कुछ मॉडल्स भी इसे शो करवा रहे हैं। क्योंकि खलीज बंगाल में एक सिस्टम बन सकता है और तकरीबन इम्कानात ये हैं कि 24 सितंबर यानी कि 24 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक एक लो प्रेशर बन सकता है, हवा का कम दबाव तश्कील पा सकता है वहाँ पर और ये ताकतवर हवा का कम दबाव होगा, मैं आपको बता दूँ, जो खलीज बंगाल के अंदर बनेगा। ये सिस्टम बहुत ज़्यादा ताकतवर होगा और इसके अंदर इतनी शिद्दत होगी कि ये एक डिप्रेशन या एक डीप डिप्रेशन की शिद्दत इख्तियार करे, मीन्स के एक इंतहाई शदीद तरीन सिस्टम और सिर्फ 1 दर्जे कम समुद्री तूफ़ान से। अब सवाल ये है, जब ये सिस्टम बन जाएगा, तो मानसून हवाएँ तो हमारे खित्ते से तकरीबन रुखसत हो चुकी होंगी, तो ये क्या अब सुबह सिंध की तरफ आएगा? ये गैर मामूली सी सूरत-ए-हाल होगी, ये सिस्टम गैर मामूली तौर पर मानसून के डायनामिक्स को फ़ॉलो करते हुए जनूब-मग़रिब की जानिब अपना सफ़र शुरू करेगा। और ये बड़ा एक मैं दोबारा से कहूँगी गैर मामूली सिचुएशन इसलिए क्योंकि इस तरीके की सूरत-ए-हाल होती नहीं है अमूमी तौर पर मानसून के बाद। जिसके नतीजे में हम देखेंगे कि इम्कानात हैं कि ये गुजरात तक पहुँचने में कामयाब हो जाएगा। अब ये गुजरात तक पहुँचता है डिप्रेशन की सूरत में या डीप डिप्रेशन की सूरत में, आने वाले दिनों में सूरत-ए-हाल वाज़ेह हो जाएगी। लेकिन अब तक जो इम्कानात हैं कि ये गुजरात तक आ सकता है सितंबर के आखिरी दिनों में और यहाँ से सिंध में बारिशों के इम्कानात बनते हुए नज़र आ रहे हैं एक बार फिर से। इन बारिशों को हम पोस्ट मानसून कह सकते हैं, लेकिन पोस्ट मानसून में भी इस तरीके का सिस्टम बन जाना एक गैर मामूली अमल है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि ज़ेरी सिंध के इलाके मुतासिर हो सकते हैं, थरपारकर, नगर पारकर के इलाकों में बारिश हो सकती है। इसके अलावा बेशतर और मकामात में भी बारिशों के इम्कानात और अच्छी बारिशों के इम्कानात नज़र आ रहे हैं और काफ़ी हम देख रहे हैं कि जो स्पेल होंगे बारिशों के वो थोड़े तेज़ भी रह सकते हैं। अब इसकी कितनी ज़्यादा शिद्दत होगी और क्या ये सिलसिला सिंध के बेशतर और मकामात तक फैलेगा, बिलख़ुसूस सिंध के बड़े शहरों की तरफ रुख करेगा, हैदराबाद, कराची का, ये जो है आने वाले दिनों में आपको अपडेट दे दी जाएँगी इसलिए क्योंकि अभी कुछ भी कहना क़ब्ल इस वक़्त होगा। फ़िलहाल मैं आपको ये अपडेट दे रही हूँ कि एक सिस्टम बनने के इम्कानात बहुत वाज़ेह हैं, इसलिए क्योंकि खलीज बंगाल के अंदर हवा का एक ताकतवर तरीन कम दबाव तश्कील पा सकता है आने वाले दिनों में, जो मुमकिना तौर पर डीप डिप्रेशन की सूरत में सफ़र शुरू कर सकता है अपना आगे की तरफ। तो ये बड़ी गैर मामूली सी सूरत-ए-हाल होगी, इसको ट्रैक भी किया जा रहा है और आपको लम्हा-ब-लम्हा इस पर अपडेट भी दे दी जाएँगी क्योंकि ये सिस्टम बनना ही एक गैर मामूली सी चीज़ है। इसका बनना एक फ़ितरी अमल नहीं है, तो ज़ाहिर-सी बात है इसके बाद क्या सूरत-ए-हाल पैदा हो जाए वो भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। लेकिन फ़िलवक़्त के लिए नाज़रीन इतना ही। आने वाले दिनों में जो भी मौसम की सूरत-ए-हाल होगी, इस चैनल पर आपको बर वक़्त आगाह कर दिया जाएगा। अभी मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।